नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो हमारा इस समय के हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वो समय है जब बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट हैं कि भाई हमने 12th तो पास कर ली है एग्रीकल्चर से, या हम इस साल 12th एग्रीकल्चर में आ गए हैं, अब हमको क्या करना है। अब जिन बच्चों ने इसी साल 12th एग्रीकल्चर पास की है, तो उन बच्चों के मन में बहुत डाउट है कि हमको किस कोर्स में जाना चाहिए, क्या हमको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए, या हम 12th के बाद जॉब ले लें या फिर आगे हम डिग्री करें। ये सवाल जेन्युइन है, क्योंकि यही वो समय है जब आपका जीवन कैसे जाएगा उस पॉइंट पे आप खड़े हुए हैं। ऐसे मान के चलिए कि आपका एक डिसीजन आपके जीवन को सही कर सकता है और आपके जीवन को मुश्किल कर सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि 12th के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है एग्रीकल्चर में और कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिख रखी हैं और उन पे हम बेसिकली स्टार्टिंग से बात करेंगे। जैसे हम बात करें 12th में, जब बच्चा एग्रीकल्चर से पास आउट होता है, 12th जब वो एजी से कर लेता है, एग्रीकल्चर से कर लेता है, तो उसके पास चार ऑप्शन होते हैं कि वो चार सेक्टर में जा सकता है। सबसे पहले जो रास्ता हमको बंद करना है, मतलब जिस रास्ते पे हमको बिल्कुल भी नहीं जाना है भूल कर भी, मैं उसकी बात कर लेता हूं। वो है कि आप बीए कर लें या बीकॉम कर लें, ठीक है ना। ये वाला रास्ता सबसे पहले बंद कर दो, इस पे हमको बिल्कुल भी नहीं जाना है। सबसे पहले इसी को बंद करना है, क्योंकि जब हमने 12th क्लास एग्रीकल्चर से की है तो हम कॉमन सेक्टर में क्यों जाएं। यहाँ सबसे ज्यादा कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए सबसे पहले इस वाले सेक्टर को बंद करिए। जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि हम बीए कर लेंगे या बीकॉम कर लेंगे, तो बेटा आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं करना है, भूल कर भी नहीं करना है। आपका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप बाद में बहुत पछताने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास तीन ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है कि हमको बीएससी कर लेना चाहिए। अब बीएससी के भी दो पाथ हैं। पहला है कि हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो हैं, जो पीएटी किसी भी स्टेट से आप अगर हैं, अगर आप एमपी से हैं तो आप पीएटी देते हैं। छत्तीसगढ़ में भी पीएटी चलता है, लेकिन राजस्थान में जीएटी चलता है ना। तो आप मान लीजिए पीएटी, या फिर अगर आप राजस्थान से देख रहे हैं तो जीईटी, ठीक है ना। ये एग्जाम देना है, इसके अलावा आईसीआर देना होता है। तो जिन बच्चों ने इनकी प्रिपरेशन करी थी इस बार और इनके पेपर दिए हैं, तो वो रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी मैं आगे बताने वाला हूँ क्या हो सकता है। और जो बच्चे इस बार 12th एग्रीकल्चर में हैं या इस साल ड्रॉप लेके आगे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को सबसे ज्यादा बेस्ट सजेस्ट करूंगा कि आप पीएटी या आईसीआर की तैयारी करिए और इसकी पढ़ाई करिए और इसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे अच्छा काम यही है। क्योंकि सबसे अच्छा कोर्स अगर बीएससी, अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर वालों के लिए, तो बीएससी मानी जाती है। ये सबसे बेस्ट पाथ है। अगर आप बीएससी में जाते हैं और वो भी पीएटी या आईसीआर के थ्रू जाते हैं, तो आप बेस्ट मानिए, आपके जीवन में आपकी बहुत सारी मुश्किलें जो हैं अपने आप ही कम हो जाएंगी, ठीक है। बाई चांस अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीएटी आईसीआर की तैयारी की, आपके एग्जाम नहीं निकले, आपने एक आधा अटेम्प्ट भी ले लिया, या फिर आपने इस साल एग्जाम दिया था लेकिन उतने अच्छे नंबर आपको देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि इस बार जो है पीईटी में माइनस मार्किंग भी इंक्लूड कर दी गई है, तो आप प्राइवेट सेक्टर से भी बीएससी कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बीएससी एग्रीकल्चर ही करें, ठीक है। बाकी दो ऑप्शन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आप ये बात समझ के चलना अपने मन में कि बीएससी एग्रीकल्चर करना है आपको, ये मेन चलिए ये डिग्री है। फिर एक होता है वेटनरी का डिप्लोमा। क्या होता है? वेटनरी का डिप्लोमा होता है। अब ये वेटनरी का डिप्लोमा है ना, ये होता है 2 साल का, और आपके हाथ में डिप्लोमा आते आते आपको लग जाते हैं 3 साल। कितने लग जाते हैं? 3 साल। और इसमें सिर्फ एक ही जॉब है, जिसे शायद एनएसए बोलते हैं, एनएससी की एक जॉब होती है, सिर्फ एक ही वैकेंसी निकलती है। वो भी मैं एमपी में देखता हूँ, तो एमपी में तो बहुत कम देखने को मिलती है, अदर अदर स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगी। एनएससी की वैकेंसी निकलती है, और ये आप मान के चलिए इसमें आपको 6 से 7 साल जॉब लेने में लग जाएंगे। लेकिन आप एक बात समझो कि अगर इसमें भी आपसे ये वाला पेपर नहीं निकला, तो फिर वेटनरी की डिग्री आपके उतने काम नहीं, वेटनरी का डिप्लोमा आपके उतने काम नहीं आएगा जितना बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री आपके काम आ जाएगी। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप बीएससी पे जाएं, वेटनरी में ना जाएं। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, वेटनरी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिग्री पे जाएं, क्योंकि बीएससी की डिमांड आगे जाके बहुत देखने को मिलने वाली है, इसलिए, ठीक है। दूसरा होता है सुपरवाइजर की जॉब निकलती है, जो 12th बेस पे है। अब बहुत सारे क्या करते हैं, हालांकि ये एमपी में देखने को कम मिलता है,
अदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अदर स्टेट्स की 12th के जस्ट बाद ही वो क्या करते हैं, सुपरवाइजर की तैयारी शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। सुपरवाइजर एकमात्र ऐसी वैकेंसी है एग्रीकल्चर में जो 12th के बाद लगती है, और एग्रीकल्चर फील्ड की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है वो सब आपकी बीएससी के बाद लगती हैं। और आप मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे आप तो 12th पास आउट होके सुपरवाइजर की वैकेंसी पे अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्या हैं, बीएससी कर चुके हैं वो भी अप्लाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे एमएससी कर चुके हैं वो भी अप्लाई कर रहे हैं। समझ गए। तो आप बीएससी करने के बाद भी या बीएससी के साथ भी सुपरवाइजर की तैयारी कर सकते हैं और सुपरवाइजर में जा सकते हैं। इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अकेले सुपरवाइजर की तैयारी ना करें, मतलब अकेले जो 12th बेस एग्जाम है उनकी तैयारी ना करें। आप पहले बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लें। अगर आप गवर्नमेंट में ले पा रहे हैं अच्छी बात है ना, आईसीआर के थ्रू ले पा रहे हैं अच्छी बात है। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप तो प्राइवेट, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से, अच्छी प्राइवेट कॉलेज से करें। ऐसा ना करें कि बस पेपर देने जाना होता है, ऐसे कॉलेज से ना करें। आप तो ऐसे कॉलेज से करें जहां हमको क्या होता है, अच्छे से पढ़ाई मिलती है, बकायदा सेमेस्टर चलते हैं, ड्रावे वगैरह होता है, प्रैक्टिकल होता है, सब कुछ जहाँ पे देखने को मिलता है वहां से जाएं। ठीक है ना। तो ये मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि भैया हमारे लिए इस समय बिल्कुल भी डाउट लेने का कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए सबसे बेस्ट है, अगर हमने 12th पास आउट की है तो सबसे पहले हमारे लिए बीएससी एग्रीकल्चर सबसे बेस्ट है। क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलने वाली हैं, आपकी सरकारी नौकरी निकलने वाली हैं, वो बीएससी में ही निकलने वाली है। और बीएससी करने के बाद गवर्नमेंट के साथ साथ आपका प्राइवेट का जो सेक्टर है ये भी बहुत बड़े मायने में आपका खुल जाता है। अब आप देख पा रहे हैं हर छोटे से छोटे शहर के अंदर सीड कंपनी है, पेस्टिसाइड्स कंपनी है, वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को हायर करने लगी है। ठीक है ना। पहले क्या होता था, वो लोग किसी भी बच्चे को हायर कर लेते थे, अब वो पहले जो है बीएससी एग्रीकल्चर वाले को ही प्राथमिकता देते हैं। ठीक है ना। तो अब आपका प्राइवेट सेक्टर भी बहुत बड़ा हो चुका है। इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेंगे। उसके बाद किसी एक गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट करके उसके पीछे पढ़ेंगे, जैसे कि ए ओ कर सकते हैं, आप ए ओ कर सकते हैं, नाबार्ड कर सकते हैं। ठीक है ना। आईबीपीएस जो बैंक होते हैं, है ना, आईबीपीएस की जो बैंक होते हैं उनमें जो वैकेंसीज निकलती हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं लेना है। जो बच्चे पीईटी का इंतजार कर रहे हैं वो उसके इंतजार में पहले रिजल्ट देख लें अपना, और किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लें। अगर आप गवर्नमेंट में नहीं ले पा रहे हैं तो प्राइवेट में ले लें, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर पर ही जाएं, ना कि जो अदर कोर्सेज होते हैं, अदर डिप्लोमा होते हैं उनके तरफ जाएं। ये सबसे बेस्ट बात है आप लोगों के लिए आफ्टर 12th। ठीक है। तो आप लोगों के यही था। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको बकायदा रिप्लाई मिलेगा। ठीक है ना। और आपको हमारा नंबर भी मिल जाता है हमारी वीडियोस में, आप जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, आपको मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ, और बहुत सारे बच्चे मेरे से बात करते भी रहते हैं। ठीक है। तो अभी तो बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लीजिए, और जो बच्चे इस साल 12th में हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप पीएटी और आईसीआर जो एग्जाम होते हैं इन एग्जाम्स को टारगेट करिए। आपके स्टेट में जो भी एग्जाम होता है उसको टारगेट करिए और कोशिश करिए कि आपका सिलेक्शन उसी में हो जाए, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। जब तक वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ जो इस बार 12th पास आउट हुए हैं या इस बार 12th में आए हैं। वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आप क्या करने वाले हैं 12th के बाद।